बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 अगस्त 2021 इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो हमारा केस था एन 226 का, उसका फैसला महफूज कर लिया गया है और तकरीबन 3 साल से ज़ायद ये केस चला। और इलेक्शन के पहले दिन ही हमारे पास वाज़ेह सबूत आए थे कि मैनिपुलेशन की गई, करप्ट प्रैक्टिसेस की गई और रिज़ल्ट को डिले करके रिज़ल्ट चेंज किया गया। उसके बाद से हमने जो है आर ओ ऑफिस गए, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जो है हमने हर जो भी अदालत का हमारा दरवाज़ा था उसको खटखटाया हमने। और अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ये फैसला महफूज किया 3 साल बाद। तो अब इसका फैसला आना बाकी है, देखते हैं क्या फैसला आता है इसका। जो सबूत थे हमने उस तमाम सबूत जमा कराया, उसमें आर्गूमेंट्स भी हमारे वकील जो हैं एडवोकेट खालिद शोरो साहब ने बहुत दिलजोई के साथ, मेहनत के साथ इस केस को लड़ा। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ गुफ्रान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे तमाम दोस्त जिन्होंने इस केस में हमारी मदद करी, सबूत के तौर पर हमें चीज़ें दी, प्रोवाइड करी, उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब देखना ये है कि क्या फ़ैसला आता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप ये जो एक इलेक्शन की जो साइंस है, इसे साइंस नहीं, इसको मैं कहता हूँ इलेक्शन की जो करप्शन है कि किस तरीके से रिजल्ट को चेंज किया जाता है, वो चीज़ें जो हैं वो बहुत वाज़ेह हो गई हैं। इसीलिए ईवीएम का जो कोशिश की जा रही है पीटीआई की जानिब से कि ईवीएम मशीन जो है उसके ज़रिए से ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शंस कराए जाएं, इसको अपोजिशन जो है मान नहीं रही है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि ये चैंपियन है इस खेल के ये चैंपियन है और साफ जाहिर हो चुकी है चीज़ें। और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ हैं। और पड़ोस के अंदर 1992 से जो है वो ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। आज 2021 में हम इस बहस में पड़े हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए, अभी तक हम इस बहस में पड़े हैं। तो ज़रूर इसको जो है हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ एक डाकखाने का काम है। बस डाकखाने में कुछ भी ला के आप डाल दो और वो पोस्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से यही हमारा इलेक्शन कमीशन कर रहा होता है। यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिस हो रही होती हैं, नताइज चेंज हो रहे होते हैं। इससे इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके बैठा होता है, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। और इवन उसको सबूत भी प्रोवाइड कर दिए जाए तब भी वो बोलता बस जो हो गया सो हो गया। तो ये चीज़ें सारी हैं। हम फैसले का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद जो है अगर फैसला जो भी हो, लेकिन फिर उसके बाद मैं अवाम की अदालत में जो है ना तमाम सबूत रखूँगा किस तरीके से जो रिज़ल्ट को चेंज किया गया, फॉर्म 45 के अंदर क्या क्या बेज़ाब्तगियाँ की गई, वो सारी चीज़ें मैं अवाम की अदालत में भी रखूँगा इंशाल्लाह। तो हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम दोस्तों का जिन्होंने नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।